हेलो साथियों, मैं आपका अपना मित्र जितेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं और सारणिक में आज हमारा उदाहरण बताना है एग्जाम्पल, जिसमें कि सारणिकों के गुणधर्म के आधार पर उदाहरण। आज हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है और उसके साथ में अगर टाइम बचता है तो हम लोग एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने आपको बताया था इसके गुणधर्म कुछ होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज कुछ होते हैं डिटर्मिनेंट्स के, तो शायद आप लोग उसको पढ़े होंगे अच्छे से। तो आज हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, देखते हैं सवाल हमारा कैसे आता है इसमें और उसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ। बड़े ही आसान क्वेश्चन, सब टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी की किताब से अब आपको पढ़ाया भी जाएगा, विद्या से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि डेल्टा इजक्वल टू अगर आपको दे रखा है 3 2 3 2 2 2 3 2 3, कह रहा मित्रों इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा? का मान ज्ञात करें। अब बताइए, इसका मान ज्ञात करना है। हमने आपको बता रखा है तृतीय कोटि की। अब ये जो कौन सी है, देखिए 3 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी ये 3 गुणे 3 ऑर्डर का है। कौन सा ऑर्डर है? 3 गुणे 3 ऑर्डर का है मित्रों। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, या तो एक तो पहला ऑप्शन आपके पास ये होगा कि इसका मान आप डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? नहीं तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। इसको लॉन्ग मेथड से कैसे आप किया जाएगा, लॉन्ग मेथड लगा के भी आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका 3 गुणे 3 का है, वो तो बात ठीक है। देखिए यहाँ पे डेल्टा इजिकल टू, यहाँ हमने बताया था अगर आप 11 वाला स्थान लेते हैं तो उसके सीधे में क्रॉस आपका जो भी एलिमेंट बचता है उसका आप त्रिज्या का गुणा करके घटा लेते हैं, तो आपका वैल्यू मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है सर, 3 है। उसके बाद हमारा जब ये 3 लेंगे तो उसके सीधे में क्रॉस, उसके दाएं से बाएं ओर की क्रॉस करके हम क्या करते हैं, इसका जो भी एलिमेंट बचता है, जो भी अवयव बचता है उसका त्रिज्या का गुणा करके हम लोग उसका मान निकाल देते हैं। 3 दूना 6 माइनस 2 दूना 4, ये देखिए 12 का स्थान होता है 12 देखिए आई की पावर, जैसे a की पावर नहीं कहते, -1 की पावर i प्लस जे, तो i प्लस जे यानी कि 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। 3 जो कि आपका विषम संख्या है, इसलिए वहां हम लोग माइनस लेते हैं मित्रों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, -2, फिर कोष्टक लगाएंगे। अब इसका हम गोला करके इसके सामने में और इसके सामने करके हमारा एलिमेंट 2 3 और 2 3 बचा। 3 का 2 में आप गुणा करवाइए, 3 दूना 6, द्वितीयाई माइनस लगा के 6। यहाँ पे देखिए क्या है ये दोस्तों, ये देखिए 13वां स्थान है, ये 13 स्थान है। तो 1 + 3 = 4। 4 आपका कैसा है, -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 + 1 होगा। तो इसलिए हम वहाँ पे इसी नहीं लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे दोस्तों। 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस 2 दूना 4 और 3 दूना 6 -6। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कैसे? 3 गुणा 6 में से 4 जाएगा आपका 2 हो जाएगा मित्रों, माइनस यहाँ देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, और 0 में आप किसी संख्या से, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आप 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -0। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो हम लोग प्लस लगाते हैं। 3 है तो 3 लिखते हैं। इसके बाद 3 गुणा 4 -6 यानी यहाँ -2 आ गया मित्रों। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 -0, देखिए प्लस और माइनस का माइनस हो जाता है, 3 दूना 6। अब देखिए ये प्लस का 6 माइनस का 6 घट के क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू। आपका वैल्यू 0 हो गया। एक तो मेथड ये रहा। दूसरा मेथड क्या है, आपको मैंने बता रखा है, जो कि आपका ये कौन सा है, शायद चौथा जो है आपका, चौथा प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया, गुणधर्म हमने बताया है कि अगर किसी सारणिक के किसी सारणिक के क्या होंगे,
कोई भी दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ अगर समान है, जिसको आप सर्वसम कहते हैं, अगर समान है तो उसका मान डायरेक्टली आप बता सकते हैं 0 होगा। इसको आप यहाँ भी बता सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 2 3 3 2 3, यानी मित्रों ये देखिए आपका कौन सा है, R1 है, और ये आपका कौन सा है, R3। आप कहेंगे R1 इज इक्वल टू, ये आपका एक मेथड तो आपका ये हो गया मान ज्ञात करने का। दूसरा कहेगा अगर कह देता है क्वेश्चन, अगर कहता है मित्रों कि बिना प्रसार किए, बिना फैलाए उसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखिए। बिना, आप लिखेंगे कि गुणधर्म नंबर 4 से कि किसी इस सारणिक में R1 और R3 आपस में बराबर हैं, सर्वसम हैं, क्या है, सर्वसम है, अतः इसका मान 0 होगा। कैसे आप समझा सकते हैं उनको, भैया नंबर 4 गुणधर्म जाके आप देखिए, उसको पढ़िए, उसका 0 हो जाता है, ठीक है। हाँ देखिए, एक मेथड आपका ए रहा दोस्तों, और एक मेथड ए वाला छोटा सा है, आप बिना प्रसार किए इसका मान बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन है बेटा, सबको आपको लगाना है और साथ में पढ़ाई करना है। देखिए आप लोग, दूसरा हमारा सवाल क्या कहता है, 102 18 36 बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, सर क्या ऐसे करना है, क्या मान ज्ञात करना, मान ज्ञात। देखिए बेटा, डेल्टा बराबर आपको दे रखा है 102 18 36 17 3 6, बीच में भी कुछ दिया है, वो 1 3 और ये 4 दे रखा है मित्रों। कह रहा है का मान बताओ, वही बात है कि का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करें। साथियों ये सवाल भी आपका बिल्कुल उसी टाइप का है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बता दे रहा हूँ। वो वाला आप लोग लगाएंगे थोड़ा सा, इसमें देखिए 102 है, 102 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको संख्याएं बड़ी बड़ी मिलेंगी, तो काटने उठवा करने में दिक्कत होगा, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ छोटा सा मेथड। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आप लेमडा लगाते हैं, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। इसको क्या करेंगे, देखिए इस ऐसा करिए कि मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज हो इस पे फॉलो हो जाए। देखिए ये क्या होता है, 17 नीचे है, इसको भी कुछ करके 17 बना दीजिए। कैसे होगा, 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 मित्रों क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 17 गुणे 6। इनको क्या लिख सकते हैं, 3 छक 18। इनको आप कैसे, आप पता पूछेंगे सर आप कैसे जान गए, तो बेटा मैंने इस तरह से जाना, मैं जानता हूँ अगर किसी चीज का, अगर किसी सारणी का मुझको सर्वसम बनाना है तो दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ हमको समान करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 17 है, 6 है और 17 है, 3 है और 6 है। ऊपर का जो R1 है सब देखो बेटा सब मिल रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम 3 छक 18 कर देते हैं, अभी हम 6 कॉमन ले लेंगे सब में से, 6 गुणे 6 6 36 हो जाएगा, 1 3 और यहाँ पे 4, 17 3 और 6। देखिए यहाँ पे कितना मजेदार सवाल है बेटा। कहेंगे यहाँ से हम लोग लिख भी सकते हैं कि R1 से 6 उभयनिष्ठ लेने पर, क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखिए यहाँ से हम लोग 6 बाहर कर लेते हैं, डेल्टा बराबर डेल्टा लगा के आप लोग लेंगे, डेल्टा बाहर कर लेंगे बेटा। देखिए क्या होगा, 17 3 और 6, 1 3 और 4। यहाँ पे देखिए 17 3 और 6। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे बेटा क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए डेल्टा लगा लीजिए और यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 आप लोग लिख दीजिए गुणे। अब देखिए अच्छा आप बताइए ये जो R1 आपका है बेटा कौन सा है, R1, और यहाँ पे देखिए जो आपका R3 है, R1 है और R3 है, बताइए दोनों मान बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है बेटा। देखिए R1 और R3 बराबर है, सर्वसम हो गया। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देखिए कहेंगे कि अब इसका तो मान टोटल 0 हो गया,
6 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत छोटा छोटा है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप लोग इसको मन से लगाएंगे तो छोटा छोटा सवाल आएगा भी आपके एग्जाम में। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा, परेशान नहीं करने के लिए आएगा। ठीक है, देखिए अब आगे हम दूसरा सवाल बताएं दूसरे टाइप का। आज उदाहरण खत्म कर देंगे हम लोग और कल जो है हम लोग लगाएंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली में खूब अच्छे अच्छे सवाल हैं, उनको बताएंगे आपको समझा के। ठीक है, हाँ देखिए मित्रों, इसको मिटाते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। देखिए कितने सिंपल सवाल आपके एनसीईआरटी का है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला ABCD वाला है, छोटे छोटे बच्चों वाला है। देखिए ABCD वाला क्या कहता है कि कहता है बेटा कि दे रखा आपको, क्या दिया है A B और C, A + 2x B + 2y C + 2z, इस तरह से क्वेश्चन है। A + 2x B + 2y और थोड़ा सा दूर कर देंगे बेटा, ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे A दे रखा है, यहाँ पे B दे रखा है, यहाँ पे C दे रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 2x B + 2y C + 2z। उसके बाद आगे कुछ भी दिया होगा, हाँ दिया है सर, x y और यहाँ पे मित्रों z दे रखा है। कह रहा है कि = 0 अपने पहले में इस पर कर दिया 0, डर गया। देखिए कैसे कह रहा है कि इसका = 0 तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए देखिए सिद्ध कीजिए। अब देखिए पहले में डर के दे दिया, फिर कहा सिद्ध कीजिए, तो कैसे हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए बड़ा ही आसानी से, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए मित्रों, इसको हम लोग जानते हैं सारणिक में एक हम लोग योगफल का गुणधर्म पढ़े हैं। अगर कहीं पे प्लस लग जाए, कहीं पे दिख जाए तो उसको हम लोग तोड़ के अलग कर देंगे। कैसे? देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए बेटा यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 0 को महाराज 0 हमको लाना है, कैसे काट पीट कर उनको 0 ला दी। देखिए काटने पीटने में बहुत मजा आता है, काट पीट के आप 0 ला सकते हो, लेकिन 0 को कहिए अगर इनके फॉर्म में करने के लिए तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा बेटा, देखिए आसान एकदम, A B और C आसान एकदम है। फिर देखिए यहाँ से A लेंगे, यहाँ से हम लोग B लेंगे, यहाँ से हम लोग C लेंगे। आप लोग यहाँ दिखाना है तो इसलिए आप दिखा भी सकते, लिख भी सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, अरे दायां पक्ष बायां पक्ष कहते हैं ना, वही लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाला जिसे हम लिखते हैं लेफ्ट वाले तो लेफ्ट राइट। देखिए यहाँ पे क्या है x y और बेटा z, यहाँ देखो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, ऊपर का एक बार दोहरा देंगे, एक बार क्या करेंगे दोबारा लिखेंगे A B और C। यहाँ से हमको मिला क्या 2x, क्योंकि ये तो पहला में लिख रही हो, ये क्यों लिखेंगे हम लोग? ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, डन। 2y और 2z, x y और बच्चों यहाँ पे हम लोग z लिखेंगे। अब देखिए मित्रों क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक स्टेप और बढ़ा दें, क्या कहाँ पे लिखें, ए यहीं पे लिख दें क्या? हाँ देखिए यहां से तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि R1, ये जो आपका R1 है, R1 और यहाँ पे जो R2 है, यहां से कर दीजिए उनकी बीचों से, सर बीचों से खींच दीजिए। तो यहां से बेटा देखिए क्या है कि यहां से कहेंगे R1 और R2 सर्वसम है, इसके लिए कहेंगे R1 व R2 सर्वसम है। किसके लिए? बस केवल इसके लिए। अब इसके लिए मत कर देना तो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे बेटा इसके लिए जो है कहेंगे कि R2 देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लीजिए। जब सबके पास 2 2 है तो 2 भैया दे दीजिए हमको। देखिए कहेंगे
R2 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर अब देखिए क्या होगा मित्रों, ये तो सर्वसम है, इनका वैल्यू 0 हो गया, प्लस क्या करेंगे प्लस। अब देखिए यहां से अगर आप 2 बाहर ले लेते हैं मित्रों तो आपका बचता क्या है, ए बी और सी, एक्स वाई और जेड। R3 में क्या है, एक्स वाई और जेड। अब देखिए वो तो महानुभाव पहले 0 थे, प्लस देखिए यहाँ पे R2 जो R2 है, R2 और यहाँ पे देखिए R3 जो है, ये बेटा आपस में बराबर है। इसको आप गुण से जानते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर, तो जानते हैं आप प्रॉपर्टीज नंबर 4 से कि जब कोई 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ आपस में सर्वसम हो, बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, उसका मान 0 हो जाता है, 0। देखिए तो 0 का अगर आप 2 में गुणा करेंगे तो बेटा 0 गुणे 2 बराबर क्या हो जाता है, 0 का 0 में जोड़ोगे तो 0। आपका यही सिद्ध करना था, कहेंगे बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड लेके जोड़े थे हम लोग ना, अब कहेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्व हो गया। कितना आसान सवाल है, देखिए आसान है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी समस्या हो रहा है तो आप बताइए तो सही हमसे, हम बताएंगे आपको यार, आपकी जितनी भी कमी है दूर कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको आसान भाषा में बताएंगे बेटा, जो कि आपको तनी सा भी क्या हो, समस्या ना हो। अब देखिए आगे हमारा सवाल क्या कहता है मित्रों, आगे देखिए क्या है, आगे का बेटा क्या है, सवाल क्या है सर। अब आगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सवाल और है, एक सवाल और है बेटा। देखो 5वां, एक कौन सा सर है, 3 हो गया, चौथा बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 2a। ये तो थोड़ा सा लंबा है बेटा, थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लंबा थोड़ा सा। इसको मिटा दे क्या, ऊपर वाला प्रॉपर्टीज या मिटा देगा रहने दीजिए, भी गुस्सा कर लेंगे सब, कहेंगे सर हम मिटा देते हैं सब, मार बहुत मारेंगे हम। देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी डी कभी जिंदगी में साथ छोड़ने वाला नहीं है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक एकदम चलिए दबा के। देखिए दूसरा क्या है, 2a प्लस, ये देखिए 2a कह रहा, मैं 2a हूँ, ये क्या कह रहा है 3a प्लस 2b। वाह वाह क्या बात है सर, क्या बात है। 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस क्या है सर, गड़बड़ कर दिए सर आप, यहाँ पे 6 है, 6b प्लस 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 2c। अब देखिए बेटा 3a 6a प्लस 3b, अच्छा यही है, हाँ सर 10a प्लस 6b प्लस 3c। क्या सर आप क्या सताते हैं इसको, देखिए a 6b प्लस 3c, वाह 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 क्या बात है सर। इज इक्वल टू बेटा कह क्या रहा है सवाल की a क्यूब है ना, हाँ सिद्ध कीजिए, अरे सिद्ध कीजिए। अब देखिए कितना आसान सवाल है, परेशान आप लोग छोटे ही होते हैं, अरे हम हैं तो क्या गम है। देखिए अब बेटा इसमें हम क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दिखाना है, अब आपको दिखाना है, कहेंगे दायां हाथ बाएं हाथ के बराबर है, तो कैसे दिखाएंगे, दोनों हाथों को उठा के, नहीं आपको दिखाना पड़ेगा सर इतना लंबा ए है उतना लंबा ए है, दोनों हमारा बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बेटा ए है और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेके सॉल्व करेंगे। छोटा सवाल है लेकिन मजेदार सवाल है। देखिए बेटा हमने आपको बताया पहले कि प्रॉपर्टीज नंबर 7 से या 8 से, अब हम क्या जाने आप जाने, प्रॉपर्टीज नंबर 7 से या फिर 8 से आप क्या करते हैं, जब देखिए एडिशन लगा होता है जब, तो उसको हम लोग अलग कर देते हैं। पहला काम ये हमारा है, और दूसरा काम एक होता है
कि हम लोग इसको ना लगा के इसको हम लोग विस्तार से हल करते हैं, क्योंकि हम लोग तो ज्ञाता हैं। देखो भी क्या होगा बेटा, यहाँ से मिटा दो इनको बाबू जा। देखो क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे कि R1 स्टैंड्स टू R2 स्टैंड्स कर लीजिए, R2 स्टैंड्स टू 2R1 वाह R3 स्टैंड्स टू बेटा R3 माइनस 3R1 लेने पर। क्या सर आप क्या फिट करते हैं बेटा, देखो तो सही, मजा आने वाला है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दायां हाथ बाएं हाथ के बराबर नहीं हो पाएगा। नहीं तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो R2 स्टैंड्स टू R2 माइनस 2R1। बेटा R1 में तो हमको प्रॉपर्टीज लगाना नहीं है, R1 हमको ऐसे लिख देना है, तो R1 हम ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, a प्लस b प्लस c, ऐसे हो गया। अब यहां से जब हम लगाएंगे R2 क्या है 2a माइनस 2R1, 2 का a में गुणा करेंगे 2a माइनस 2a तो बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, फिर हम लोग R2 में बढ़ रहे हैं आगे। देखिए बेटा इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे, 2R1 है ना, तो 2 से इसमें गुणा आप करवाएंगे तो 3a माइनस 2a तो इक्वल टू यहाँ पे a बच जाएगा। अरे बकलोलवा कर लेना उसको घर पे। देखो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए कि बेटा क्या है कि यहाँ पे देखिए 3a माइनस 2a, a की बचा, 2b माइनस 2b, क्या बचा, कुछ बचा 0। यहाँ पे देखो 4a, यहाँ पे 2a घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बच्चों आ जाएगा क्या 2a 2b 2a में से घटेगा। देखा यार 6b माइनस 2b बेटा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सवाल सही लिखे हो का गलत लिखे हो, गधे हो का एकदम से। यहाँ पे 3 है, तभी तो हम भी कहें कि इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, छोटा आना चाहिए। गड़बड़ कर दिए सर आप, अरे राम राम। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखिए R3 स्टैंड्स टू R3 माइनस 3R1। देखिए R3 ये है, उसमें से घटाएंगे हम लोग 0, इसमें देखिए 3 घटाएंगे तो 6a में से 3a घटी तो क्या बची 3a, क्या बचेगा 3a, और 3b में से 3b जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसको हटा दीजिए। 10a माइनस 3a यानी यहाँ बचेगा बेटा 7a। देखिए 6b में से आपका जाएगा 3b प्लस क्या होगा 3b, और 3c में से 3c घट जाएगा तो क्या होगा आपका 0। अब इतना बात आ गया। अब इसके बराबर एक बार और प्रॉपर्टीज आप लगा लीजिए, एक बार और लगाना पड़ेगा मेरे बच्चों। क्या लगाएंगे आप लोग, R3 स्टैंड्स टू R3 माइनस 2R2। इस बार R2 को घटा दीजिए R3 में से, सवाल लग जाएगा बच्चों। देखो आप लोग कैसे हम लोग लगाएंगे इसको, बहुत आसान सवाल है। a मतलब a प्लस बी है ना, a प्लस बी, बस वही लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आपका सवाल सॉल्व हो गया बच्चों। अगर जिसको नहीं आएगा उसकी ऑनलाइन पिटाई होगी, क्योंकि वो समझ नहीं रहा था गधा सवाल, इसलिए उसको समझ में नहीं आया। R3 स्टैंड्स टू R3 माइनस 2R1, R3 ये बेटा, R3 में से आप क्या घटाएंगे R3 माइनस 2R1, तो R3 0 में से 0 जाए, क्या बची 0। R3 यहाँ पे R3 कर लीजिए बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, सब गलत हो जाएगा नहीं तो। देखिए R3 3a माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3a हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे, इसमें 7a में से 3 दूना 6 घटी तो यहाँ पे बचेगा क्या a बचेगा ना बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देखो 3b में से 3b जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मैटर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमारा उत्तर नहीं आया तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा जगह लेंगे आपका, हम कहेंगे ये जो आपका C1 होता है ना, ये C1, ये C2 और ये आपका होता है C3। ऐसा कंडीशन आपने बहुत पढ़ा होगा। देखिए क्यों, क्योंकि बेटा हम इसमें देखिए, अब ये भी एक बात जान लीजिए कान खोल के। कैसे, देखिए कैसे बेटा, सारणिक में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स में हमारा एक सैया उड़ जाएगी, इसमें हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट्स में बेटा हम क्या करते हैं कि
उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष में हम विस्तार करते हैं जिसमें जीरो की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसमें जीरो की संख्या किसमें ज़्यादा है? C1 में। इसलिए कहेंगे हम कि C1 के सापेक्ष सर क्या आप सापेक्ष कैसे लिखते हैं सर? सर आप बिना क्या बताएं आपको, सापेक्ष लिखो सर। सापेक्ष विस्तार करने पर अब देखो विस्तार आपको सर करना है तो यहाँ पे आप लेते हैं ना, ए लेते हैं, इसको क्रॉस इसको काट देते हैं, यानी यहाँ पे ए ले लिया। उसके बाद जब ए क्रॉस इसका इसमें मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस, अब जीरो का भाई साहब इसमें आप करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जीरो बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यूब। सवाल एकदम बहुत आसान है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चों, आज लास्ट सवाल आज का और है, एक सवाल और बस। सवाल बड़े हैं, हम भी परेशान हैं सवाल बताने में, आप लोग समझने में। कह रहा कि प्रसरण किए बिना सिद्ध कर, अरे राम रे राम, ये कौन सा सवाल आ गया रे भैया? प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए। अब बताइए कितना हार्ड सवाल देता है एग्जामिनर, पागल कर देगा ये तो बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। मैं क्या लिख रहा हूँ? हाँ ठीक, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। फिर क्या है? जेड एक्स वाई 1 1 1। अरे दादा कितना हार्ड सवाल देता है तो, बराबर सुनना कह रहा है लाइए बिना प्रसरण किए इसका। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या सर आप मजाक करते हैं क्या? मजाक करना तो आदत है। देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अरे यार डरते मैं, देखो क्या करेंगे, कहेंगे R1 स्टैंड्स टू R1 प्लस R2। बकलोलवा नहीं जानता है कि हम पढ़ा रहे हैं। देखो कैसे हम क्या करेंगे, देखिए डेल्टा बराबर R1 स्टैंड्स टू R1 प्लस R2। देखिए x प्लस वाई में z जोड़ दीजिए, तीनों हो जाएगा ऊपर x प्लस वाई प्लस z, तीनों हम बाहर कर लेंगे, ऊपर 1 1 1 नीचे 1 1 1, तीनों का 0 0 0। देखो कैसे, देखो ना यहाँ हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 x प्लस वाई प्लस z। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z। क्या सर आप देखिए z x और y 1 1 1। सर आप भी ना देखो, अब यहां से हम क्या बोलेंगे बेटा कि x कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, R1 से उभयनिष्ठ लेने पर अब देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो हमने बाहर कर लिया 1 1 1। आया देखो जेड x और y 1 1 1। अब देखो बताओ आप लोग, कहेंगे कि R1 व R3 सर्वसम है, अतः इसका मान 0, तो x प्लस वाई गुणे 0 बराबर 0। बताइए सिद्ध हुआ कि नहीं? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, या एनसीईआरटी का सवाल लगाइए, उसमें जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं वो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम उसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और समझाकर आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, नहीं तो आप लोग की ऑनलाइन पिटाई होगी। बच्चों आज हम चलते हैं, कल फिर लेके आएंगे आप लोगों के लिए होल एक्सरसाइज, और जिसमें हम लोग धमाल मचाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं आज। गुड बाय एंड गुड नाइट।